हुमायूं मोहम्मद साहब, अभी तक सबकी नज़रें जो है अपोजिशन पर लगी हुई हैं जब से कौमी कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने की है। उसके बाद आपकी अब स्ट्रेटजी क्या है? कब हुकूमत के खिलाफ आप ग्रैंड अलायंस की शक्ल में सामने आ रहे हैं? और ये भी बताइए, तहरीक अगर शुरू करने जा भी रहे हैं, कौन कौन इसमें शामिल होगा, उसको लीड कौन करेगा और उसकी क्या शक्ल होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मैं किस तरीके से चीज़ों को देखता हूँ, हो सकता है मेरा एंगल देखने का फ़र्क हो। मैं ये नहीं समझता कि ये जो ग्रैंड अलायंस होगा, इट विल बी लेड बाय एनी वन पर्सन। ये जैसे वो होता है ना, राउंड टेबल या नाइट्स होते थे, वो सारे बराबर इक्वल होते थे, तो दे ऑल विल बी इक्वल। उन सब का एक इक्वल रोल होगा। हर एक उसके अंदर अपनी इनपुट डालेगा और एक वन पॉइंट एजेंडा जो मुझे समझ आता है वो ये होगा कि पाकिस्तान का जो बेसिक मसला है, जो 70 सालों से मसला आ रहा है, वो है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल मेरिट की हमेशा से जो है ना, वो उसकी प्रॉब्लम रही है। इवन 1971 के जो इलेक्शन थे वो हुए तो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट थे, तो उस बेसिस के लिहाज से उस एक हदफ को ज्वाइन करने के लिए मेरे ख्याल में हुकूमत की ये जो तीन मेजर तो नहीं कहूंगा, लेकिन दो बड़ी पार्टियां और एक बहुत छोटी पार्टी, इनको हटा के बाकी सारी जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मां सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और प्रॉब्ली जेयूआई के, मेरे ख्याल में ये सारे मिल के इसके बारे में डिसीजन लेंगे। करेंगे क्या वो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन एक चीज डिसाइड होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक आइन की बालादस्ती, दो आपके फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। हमने देखा है अभी रिसेंटली कि हम लोगों ने आइन को हर एक चीज के नाम पे जिबा करते गए हैं। कभी उसकी टांग काटी है, कभी उसके हाथ काटे हैं, कभी उसकी जुबान काटी है, कभी उसके कान काटे हैं। हमने उसको हर तरीके से मरोड़ तरोड़ के अपने लिहाज से उसको ट्विस्ट करते रहे हैं। एज वी स्पीक, जैसे हम इस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं, जब आपकी आवाम ये सारी सुन रही है, एज वी स्पीक आर्टिकल 60 की वायलेशन हो रही है, क्योंकि सेनेट आज भी ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट नहीं है। और आर्टिकल 60 कहता है कि जब तक सेनेट ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट ना हो, ना प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो सकता है और ना सेनेट के चेयरमैन का हो सकता है। हमने उधर भी कॉन्स्टिट्यूशनल की वायलेशन की है। हम हर जगह पे आवाम से झूठ बोल रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि झूठ क्या होता है या सच क्या होता है। सवाल ये है कि हमारे ये अवाम जो है, पाकिस्तानी जो है, क्या ये डिजर्व नहीं करते कि हम इनको सच बोलें और सच के सिवा कुछ न बताएं। वो जिसे कहते हैं ना, हुमायूं ट्रूथ, साहब, देखिए द सच तो रियल बहुत ट्रूथ। तल्ख है। आप जितना पीछे जाएंगे आपको ऐसा ऐसा सच मिलेगा कि हम हैरान हो जाएंगे। अब असल मरहला है किस तरह से बढ़ना है। आप लोगों के पास क्या ऐसी ऑप्शंस हैं, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? जमहूरियत चल पाएगी, निज़ाम चल पाएगा, या फिर दोबारा से सड़कों पे आप लोग निकलेंगे, इस हुकूमत के खिलाफ आएंगे, एहतजाज करेंगे, फिर तोड़फोड़ होगी, फिर आप पे केसेस बनेंगे, होगा क्या आगे फिर? सुनो, स्पेशल में एक बात आप सुन लें और आपके तवज्जो से सारे करें। सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो, सच सच होता है। वो झूठ से बेहतर होता है, वो कड़वाहट झूठ से बेहतर होती है। वो झूठ जो मिठास होता है, जो आपको थोड़ी देर के लिए बस क्या कह सकते हो, उसे रिलीफ दे देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा नुकसान देता है। तो सच अगर जितना कड़वा हो, उसको अपनाना उतना ही जरूरी है। और ये याद रखें, ज्यादातर दवाइयां कड़वी होती हैं, लेकिन उससे ही इंसान सेहतयाब होता है। इस मुल्क में तभी तो जब हम सोचते हैं तो वो कहते हैं ना कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। तो ट्रूथ कड़वा क्यों ना हो, उसी के साथ रिकंसिलिएशन होगी, वरना हो नहीं सकेगी। आपने थोड़ी सी चीज को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज आके बढ़ता जाता है। वो स्नोबॉल इफेक्ट होता है। लेकिन अगर आपको लेकिन हुमायूं स्नोबॉल मोहम्मद इफेक्ट का साहब, पता हो। बात यह है, सच तो यह है ना कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी उनका साथ दे रही है, आपकी एक सूबे में हुकूमत है। 9 मई और 26 नवंबर के बाद इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हालत आप देख लें। बानी चेयरमैन पीटीआई इस वक्त जेल में है, आपकी फर्स्ट ईयर लीडरशिप इस वक्त जेल में है, बहुत से मुकदमात का सामना कर रहे हैं। पार्टी में इस वक्त हमें डिवाइड नजर आ रही है। सच तो ये है, अवाम जो है वो किस तरफ देखे? अपोजिशन मुत्तहिद हो नहीं पा रही। कौमी कॉन्फ्रेंस आपने की, जेयूआई को मिलाने की कोशिश की, उन्होंने साइन नहीं किए। तो हुकूमत के लिए
हुकूमत का ये दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे लिए इररेलेवेंट हो गई है। अवाम किसकी तरफ देखें, ये बताइए हमें। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सच क्या है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। रियलिटी क्या है? रियलिटी कुछ और चीज है। रियलिटी वो सब कुछ है जो आपने अभी बताया है। लेकिन जो एहसन इकबाल साहब गए थे अभी, ये ऑक्सफोर्ड गए थे, उस ऑक्सफोर्ड में जो उनका इंट्रोडक्शन था और जिस तरीके से क्या था, वो सच है। सच ये है कि ये 17 सीटों वाली गवर्नमेंट है। सच ये है कि ये गवर्नमेंट आज जो बैठी हुई है, ये उस नाजायज तजावजात की तरह है कि जो बगैर किसी ग्राउंड के कब्जा करके एक जगह बैठ जाती है। आप मुझे बात बताएं, उस नाजायज तजावजात का आप क्या करते होते हैं? आप उसको हटाते हैं, क्योंकि अगर नाजायज तजावजात तो कहीं आप इस रख दे हुकूमत तो को वो हटाना चाहते नेचुरल हैं, ड्रेनेजेस। इसको गिराना मैं नहीं, चाहते हैं। अवाम हटाना चाहती है। अवाम ने इनको रखा ही नहीं था, ये तो झूठ के बेसिस पे आ गए हैं। लेकिन लेकिन हुमायूं इनके साहब, पास तो अवाम तो जड़ें अभी है ही बाहर नहीं नहीं। निकली ना। अवाम तो अभी बाहर नहीं निकली। सर आप जी, बताएं कब निकली सर अवाम जी, बाहर। अवाम ने आज से 1 साल पहले बाहर निकल के इनको हटा दिया था। वो सच है। जो आप बता रहे हैं वो रियलिटी है। हम कब तक झूठ पे रहेंगे? इसी वजह से तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। आप लोग क्यों नहीं समझते? ये चलिए मुल्क रियलिटी की तरक्की बात कर नहीं लेते हैं। करेगा अगर हम। सर रियलिटी की बात कर लेते हैं। ये बताइए, 9 मई और 26 नवंबर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इस वक्त लोगों को मोबिलाइज करके बाहर निकाल सकती है? सच ये है कि बिल्कुल मोबिलाइज करके बाहर निकाल सकती तो है। निकालें, क्यों नहीं निकाल रहे आप फिर? सच ये है कि जब टाइम आएगा तो वो निकलेंगे भी। सच ये है कि ये सब कुछ होगा, जब टाइम आएगा, जब उनके निकलने का वक्त होगा, वो निकलेंगे। सब निकलेंगे। हर वो शख्स जो सच के ऊपर यकीन रखता है वो निकलेगा। हर वो शख्स जो झूठ के ऊपर रहता है वो शायद ना निकले, क्योंकि अच्छा, एक तरफ झूठ आप ही से कह रहे हैं कि उसका अवाम काम इनको चल रहा है। निकालेंगे, दूसरी तरफ ये खबरें ज़राए के हवाले से आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई राब्ता हुआ है, कोई बिल वास्ता बिला वास्ता कोई कॉन्टैक्ट डेवलप हुआ है और मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं। क्या इस बात में हकीकत है? देखिए, मुझे इस बात का नहीं मालूम कि उसमें हकीकत है या नहीं है, लेकिन मुझे एक बात की जरूर पता है कि हकीकत ये होती है कि जब कहीं कहीं स्टेलमेट हो रहा हो, जब कहीं दो बड़े पावर्स आपस के साथ उनका प्रॉब्लम हो रहा हो, तो वहां दरमियान में ऐसे लोग होते हैं जो दोनों के साथ मुखलिस होते हैं। वो उन दोनों के दरमियान की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कराना चाहते हैं। अगर एक तरफ ये समझता है कि दूसरी तरफ वाले के आके हमसे बदला लेंगे, तो वो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। हम्म। अगर दूसरा वाला ये समझता है कि मैं आके ये कर लूंगा, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। उस मिसअंडरस्टैंडिंग्स का क्लियर करना आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, इस मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। ये याद रखें, मैंने आज तक किसी लीडर से एक चीज नहीं सुनी, चाहे जो मर्जी हो। देखिए, हम लोगों के डिसीजंस के ऊपर जरूर हम सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी लीडर के मुंह से सिवाय इमरान खान के ये नहीं सुना कि ये मुल्क भी मेरा, ये फौज भी मेरी। हमने लोगों के मुंह से ईंट से ईंट बजा दूंगे की बातें सुनी है। हमने हमेशा एक बंदे के नाम से उससे सुना है कि ये मुल्क भी मेरा, ये फौज भी मेरी।